मेरा नाम वसीम अहमद मलिक है भाई साहब। क्या मामला है आज आपको मीडिया के सामने रूबरू होना? भाई साहब, मेरा एक पड़ोसी है गुलाब हसन, मेरे घर पे झंडा लगा हुआ है भाजपा का, ये कहता है उसको उतार। मेरे घर पे नेम प्लेट लगी हुई है भाजपा की, उसको कहता है उसको उतार। मैं भगवा कुर्ता पहनता हूँ, ये कहता है उसको उतार। इसको लेकर के उस रंजेशन मेरे साथ और एक सदर मजिस्ट्रेट की गाड़ी लेकर मेरे क्षेत्र में उगाही करते हुए मैंने पकड़ लिया था स्वयं, और मैंने हरकतों से बाज आने को उसको जो कहा, उसने ये कहा कि तुझे मैं जान से मार दूंगा और मैं तुझे फर्जी मुकदमे में फंसा दूंगा। इसलिए मेरे से वो मेरे से रंजिश रखता है। अब क्या मामला है? अब मामला ये है भाई साहब, मुझे उन्होंने एक पुरानी मेरी वीडियो, 1.5 साल पुरानी वीडियो, वो भी भाजपा का, मेरी मोटरसाइकिल के सामने भाजपा लिखा हुआ देख करके इन्हीं लोगों द्वारा विरोध किया गया था, मेरे साथ मारपीट की गई थी, अभद्र व्यवहार किया गया था। उसी को ही पुलिस को भ्रमित कर करके, उसी वीडियो को चला करके, उसी वीडियो को सोशल मीडिया पर चला करके उन्होंने मेरा 151 में चालान कराया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये भूमाफिया हैं, ये अवैध वसूली करते हैं, और ये जो है ना, ये सदर मजिस्ट्रेट की गाड़ी लेकर के जो घूमते हैं, इसको मुझे निष्पक्ष कार्रवाई चाहिए मुझे। गुलाब क्या करता है? ये गुलाब हसन जो है, राहुल शर्मा जो पटवारी है तहसील सदर मुजफ्फरनगर के अंदर, ये गुलाब हसन राहुल शर्मा जी जो हैं उनके साथ रहता है और आपको राजस्व अधिकारी बताता है और पूरे क्षेत्र में रोब गालिब करता है। और जो अवैध प्लाट जो उसको 15 साल से तहसील सदर में राजस्व अधिकारी बताते हुए उसको एक ज़मीन, एक इंच अवैध रूप से जो बंजर ज़मीन है, हमारी सरकार की ज़मीन बची हुई है, उस पर कब्जा करता है, कब्जा कराता है, और ये भूमाफिया है। मैं इसके खिलाफ़ हूँ और मैं अवैध वसूली के ख़िलाफ़ हूँ, और वो मुझे जान से मारने की धमकी और झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर रहा है। जब मैंने उसको समझाया तो उसने अपनी पत्नी सितारा से एक प्रार्थना पत्र दिलवाया था 20 तारीख में कि मुझे वसीम ने मेरी घरवाली की चुटिया पकड़कर, भाजपा नेता गुंडा मुझे बताकर और मेरी घरवाली की चुटिया पकड़कर सड़क पर रगड़ने की उसने बात कही थी। बच्चों को झगड़ा बताया था। अगर ऐसा कोई साबित अगर कोई कर दे तो मैं सज़ा लेने के लिए तैयार हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं खंडन करता हूँ इस चीज़ का। और पुरानी मेरी वीडियो, 1.5 साल पहले मेरी वीडियो लगा करके पुलिस को भ्रमित कर करके मेरे 151 में इन लोगों ने चालान किया है। मैं उससे नाराज़ हूँ। यदि भाजपा सरकार का मैं एक सच्चा सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूँ, और यदि इन विपक्षी गणों द्वारा, कट्टरपंथी द्वारा अगर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अगर ना हुई तो मैं पलायन करने के लिए तैयार हूँ। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ भय मुक्त हैं, भय से डर हैं। ये कह रहे हैं कि हम पलायन करने के लिए तैयार हैं। अगर इन पे कार्रवाई, निष्पक्ष कार्रवाई अगर ना हुई तो हम पलायन करने के लिए मजबूरन होकर के हम पलायन करेंगे। जबकि ये गुंडे ये खुलेआम घूम रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई इन पर नहीं हुई है। जमीन का क्या मामला है? ज़मीन का मामला ये है, नियाजीपुरा काली नदी रोड पर ये भूमाफिया हैं, अबरार हैं, और उस्मान है, मेहरबान है, गुलाब है, जमील है, एक रोजू है, और एक क्या नाम, और 5-7 अन्य लोग हैं इनमें इन्वॉल्व हैं। ये भूमाफिया गिरोहबंद व्यक्ति हैं। इन्होंने कहीं 1 बीघा ज़मीन अगर ले ली तो, क्योंकि राहुल शर्मा पटवारी लेखपाल हमारे हलके का है, उसके पास, राहुल शर्मा के पास ये गुलाब हसन रहता है। इसको 1 इंच सरकारी ज़मीन का पता है, और ये सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करवाता है और करता है, और अवैध रूप से ये बंजर ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा कर भूमाफिया करते हैं। 1 बीघा ज़मीन अगर ले ली तो 5-7 बीघे ज़मीन बेच देते हैं। ऐसी जगह लेते हैं, अगर कोई बराबर में बंजर ज़मीन है, 1 बीघा बराबर में ले ली, उसका बेनावा करा लिया, बाकी 5 बीघे बंजर ज़मीन मिला करके ये अवैध रूप से बेनावा कर करके ये जो है ना, ये करते। 15 साल से तहसील में रहता है गुलाब, राहुल शर्मा के पास रहता है। 15 साल से तहसील में राजस्व अधिकारी बताता है। इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, इसके घर की जाँच होनी चाहिए, इसकी संपत्ति की जाँच होनी चाहिए। किसी अधिकारी को आपने शिकायत की? मैंने डीएम साहब को शिकायत की, एसएसपी को। मैंने अपनी सुरक्षा हेतु, अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाई
यदि मैं एक भाजपा का भगवाधारी अगर मैं हूँ, माननीय प्रधानमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मुस्लिम का जितना मान सम्मान अगर भाजपा में हुआ है, माननीय मोदी जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मुस्लिमों का जितना मान सम्मान हुआ है किसी और अन्य सरकार में नहीं हुआ। मैं इसलिए भाजपा का समर्थक हूँ और मेरी जो शरीर में खून जो दौड़ रहा है ये भाजपा को पूरा का पूरा समर्पित है। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और वे धन्यवाद के पात्र हैं। इन भूमाफियों के खिलाफ यदि कोई अगर कार्रवाई ना हुई तो मुझे मजबूरन होकर मुझे ऐसा प्लान करने को मजबूर होऊंगा। मेरा पूरा परिवार भय है, मेरे पूरे परिवार में यदि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अगर ना हुई तो मुझे मजबूरन होकर कल प्लान करने को मैं मजबूर रहूँगा। अधिकारियों से क्या अपेक्षा करते हो, क्या करें? अधिकारियों से मैंने कहा है, अधिकारियों से एसडीएम प्रविंदर झा जी से, राहुल शर्मा जी से, गुलाब हसन के बारे में मैंने जानकारी ली है। बाकी अगर इन्होंने कोई कार्रवाई अगर नहीं की तो मैं प्लान करने के लिए यहाँ से तैयार हूँ। मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते इन कट्टरपंथी द्वारा मेरा शोषण किया जा रहा है। इनके षड्यंत्र रचने के बाद इन्होंने मेरा 151 में चालान किया है, इससे मैं नाराज़ हूँ। भाजपा की सरकार होने के नाते ये कट्टरपंथी लोग मेरे पर हावी हैं और मुझे ये जान माल का मेरा खतरा है। कहीं ऐसा ना हो मुझे झूठे मुकदमे में और भी फंसा दें। राहुल शर्मा द्वारा और राहुल शर्मा के साथ रहा गुलाब हसन एवं अबरार और मेहरबान और उस्मान और नफीस और रोजुद्दीन के, और इन्होंने एक ज़मीन ले रखी है 1 बीघा और 5-7 बीघा का बेनावा कर देते हैं। और राहुल शर्मा पटवारी लेखपाल हमारे यहाँ मिमलान रोड हल्के का, उसके साथ रहता है गुलाब हसन। और पूरे फर्जीवाड़ा इन्होंने पूरे मिमलाना रोड पे और नियाजीपुर है जो काली नदी रोड जाता है, इन्होंने फर्जीवाड़ा कर रखा है। और ये अवैध रूप से ये जो है ना बेनावा कर देते हैं और बेनावा करने के बाद इनकी सब साठगांठ है। और इन साठगांठों से अगर मैंने कहा तो मुझे इन्होंने जान से मारने की धमकी दी गई और मुझे ना फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश की गई। राहुल शर्मा जी और राहुल शर्मा जी के साथ रहते हैं प्राइवेट गुलाब हसन। ये कहते हैं कि लेखपाल और तहसीलदार का इनमें साझा है, हमारा भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हम भूमाफियाओं के साथ साझा कर करके ये लोग ये अवैध रूप से धंधा करते हैं और ये कहते हैं कि हम राजस्व अधिकारी हैं और हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनकी संपत्ति की पूर्ण रूप से राहुल शर्मा जी की और गुलाब हसन की और अबरार की और उस्मान की और मेहरबान की, जमील की, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। ये भूमाफिया हैं। इन्होंने 15 साल से अवैध रूप से पटवारी के साथ रह करके गुलाब हसन 1 इंच जानता है सरकारी ज़मीन कहाँ है कहाँ नहीं है। ये उस ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा करा करके भूमाफिया के साथ संरक्षण कर करके ये कहता है राजस्व अधिकारी का अधिकारी हूँ। तहसीलदार को, एसडीएम साहब को, लेखपाल को, पटवारी जी को हिस्सा जाता है। और इन सभी लोगों की संपत्ति की जांच होनी अति आवश्यक है। यदि इन लोगों की जांच ना हुई तो मैं यहां से पलायन करने के लिए तैयार हूं। अब से पूर्व में इन्होंने 1 बीघा ज़मीन लेकर के 7 बीघे ज़मीन बेच दी गई है। उसी रोड पर काली नदी रोड मुरादिया मदरसे के पास पे इन्होंने ज़मीन बेच दी गई है 1 वर्ष पूर्व। और जो भी ज़मीन बेची गई है उसमें ये कहा गया है लेखपाल द्वारा, तहसीलदार द्वारा, पटवारी द्वारा का हिस्सा है और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। जो वो ज़मीन पूर्व में बेची गई है उसकी निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष जांच में ही खुलासा होएगा कि सच्चाई और सत्ताई क्या होती है।